Very warm welcome to everyone. So, this is the third session on all previously asked idioms and phrases in SSC 2024 examination. So, I have already covered 20 questions. So, in this session, I will start from 21. Creature of habit. Take a pause to answer it by yourself. So, correct answer would be option D. One who does same thing in the same way. तो creature of habit ईडियम उनके लिए यूज होता है जो सेम चीज़ को सेम तरीके से सेम टाइम पे करते हों. फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने दिन की शुरुआत गर्म चाय की प्याली के साथ करता है तो हम कह सकते हैं ही इज़ अ क्रिएचर ऑफ हैबिट. ही ऑलवेज स्टार्ट्स हिज डे हैविंग अ हॉट कप ऑफ टी. आई होप यू अंडरस्टूड. 22. The doctors tried very hard to save his mother, but they were unsuccessful. So, answer would be option C. Moved heaven and earth. ट्राइड वेरी हार्ड तो काफ़ी पॉपुलर एरिया है. इसका मतलब ये है कि पूरी कोशिश करना किसी चीज़ को करने के लिए, अथक प्रयास करना कुछ करने के लिए. तो डॉक्टर ने उनकी मम्मी को बचाने के लिए एकदम जितना उनसे बन पड़ सकता था उतने प्रयास करे बचाने के लिए, बट वे फिर भी अनसक्सेसफुल रहे. तो मूव्ड हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब भी यही होता है कि बियॉन्ड वंस लिमिट एफर्ट्स डालना किसी चीज़ को करने के लिए. यहाँ पे हम बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हैं. जैसे ऑप्शन ए, फेस द म्यूज़िक. फेस द म्यूज़िक का मतलब ये है बियर करना कॉन्सिक्वेंसेस, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बुरे, मतलब जो हमने एक्शंस किए हैं गलत, उनका बुरा परिणाम फेस करना. तो फेस द म्यूज़िक, फेस अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन. बी, ऑप्शन बी है ड्रॉ द लाइन. ड्रॉ द लाइन का मतलब ये है अपनी लिमिट सेट कर देना किसी चीज़ के लिए कि इससे आगे नहीं कर पाएंगे. इससे कोई आपसे मदद मांग रहा है तो कुछ कहा कि मेरे को ये दे दो, फिर उसने 2-3 बार और कुछ मांगा तो आपने अपनी लिमिट सेट कर दी कि ड्रू द लाइन, कि इसके आगे और मदद नहीं कर सकता हूँ मैं, इस तरीके से. और रैन लाइक अ क्लॉक वर्क, ऑप्शन डी. इसका मतलब ये होता है जो कुछ हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी तरीके से होना जैसे सोचा था. जैसे क्लॉक होती है उसमें 1 भी बजेगा, 2 भी बजेगा, 3 भी बजेगा, सारी चीज़ें ऐसी चलेंगी ना जैसे चलती होती आ रही हैं. तो रैन लाइक अ क्लॉक वर्क मतलब किसी चीज़ का एग्जैक्टली उसी तरीके से होना जैसा सोचा था. आई होप यू अंडरस्टूड. 23. At a low ebb. So answer would be option A. In a depressed or weak state. At a low ebb का मतलब ये है डिप्रेस्ड और वीक स्टेट में होना. ये सिचुएशन कभी भी आ सकती हैं, आ जाती हैं. मतलब वैसे ऐप का मतलब ही ये होता है किसी चीज़ का वीक होना, डिक्लाइन होना, लो होना. तो एट अ लो ऐप कभी कभी हमारा मूड भी ऐसी हो जाता है कि हम फील करते हैं एट अ लो ऐप. तो इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट. 24. Binsi's mother kept her cards close to her chest. So, correct answer would be option D. Kept her plans and thoughts hidden. तो कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट का मतलब ये है अपने प्लान्स और थॉट्स को किसी के सामने जल्दी से उजागर ना कर देना. मतलब उन्हें सीक्रेट वे में रखना, अपने सीक्रेट रखना, जल्दी से किसी को ना बताना. तो बिंसीज मदर जो थी वो अपने प्लान्स और थॉट्स को जल्दी से किसी को नहीं बताती थी, हिडन रखती थी. 25. ऑन द बॉल. So, correct answer would be option C. Aware of any changes or developments and quick to react to them. तो ऑन द बॉल का मतलब ये होता है, मतलब जो भी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में एकदम वेरी वेल अवेयर होना. तो अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू दैम. ऑन द बॉल ये काफ़ी अच्छा इडियम है. हमें भी ऑन द बॉल होना चाहिए हर चीज़ को लेके कि व्हाट इज़ हैपनिंग इंटरनेशनली, नेशनली, क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं हमारी कंट्री में. वी मस्ट हैव टू बी ऑन द बॉल. 26. Left out in the cold. So, answer would be option C. To be ignored. इंग्लिश में कोल्ड
कोल्ड वर्ड जो है काफ़ी नेगेटिव है। जैसे वॉर्म होता है, वॉर्म वेलकम मतलब बहुत ही फ्रेंडली वे में किसी का वेलकम करना, और कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब इग्नोर कर दिया किसी को। एक ऐसा और इडियम है, गिव समवन कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को इग्नोर कर देना। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड है टू बी इग्नोर्ड, किसी को इग्नोर कर देना। फातिमा was at her wit's end, trying to decide on a serene place for spending the holidays in. तो आपको इसमें बताना है at her wit's end, ये idiom है। Answer is A. So worried, confused or annoyed that she doesn't know what to do next. मतलब फातिमा जो थी वो कंफ्यूज थी कि क्या करना चाहिए। वह सोच रही थी कि कहीं सेरेन प्लेस पे जाए। सेरेन वर्ड का मतलब होता है एकदम शांत, जहाँ पे एकदम बहुत ही काम इन्वायरमेंट हो, एकदम शांत, जहाँ पे दिल को सुकून मिले। तो वह सोच रही थी कि वहाँ हॉलीडे स्पेंड करें। तो कंफ्यूज थी कि उसके बाद क्या करना चाहिए। तो एट विट्स एंड का मतलब ये है कुछ समझ ना आना कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं, कंफ्यूज स्टेट में होना। विट्स का मतलब ही ये होता है इंटेलिजेंस, एक्यूमेन, अंडरस्टैंडिंग। तो विट्स एंड मतलब उसको समझ ही नहीं, उसकी विट्स का एंड हो गया था कि क्या करना चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा था, कंफ्यूज्ड। 28 hit the nail on the head. So correct answer would be option B. They have accurately identified or explained something. तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब ये है एग्जैक्टली वही कहना, मतलब एग्जैक्टली एक्यूरेटली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। हिट द नेल ऑन द हेड का ओरिजिन वैसे कारपेंट्री से आया है, मतलब नेल जो होती थी हैमर से एकदम एग्जैक्टली हैमर करना अच्छे से, क्योंकि ज़रा सी भी गलत हो गई तो सरफेस बिगड़ जाएगा। तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एक्यूरेटली वही कहना जो कहना था। Lucy's conceited conduct with her colleagues has left her high and dry. So, answer is helpless. तो हाई एंड ड्राई का मतलब ये है किसी को हेल्पलेस छोड़ देना। तो लूसी इतनी घमंडी थी, कंसीडेड का मतलब है कि घमंडी होना। तो लूसी इसका घमंडी बिहेवियर था, तो फिर उसके कलीग्स ने उसे अकेला छोड़ दिया। हाई एंड ड्राई जो है इसकी ओरिजिन वैसे वहाँ से आई, ये शिप्स के लिए यूज़ होता था पहले। शिप्स मतलब जहाज होते थे ना, तो जहाँ लो टाइड्स होती थी तो वहाँ पानी कम होता था, तो वे वहाँ स्टक हो जाया करते थे, क्योंकि जब पानी कम होगा तो चल नहीं पाएंगे अच्छे से। तो हाई एंड ड्राई वहाँ से आया है, शिप्स से आई है इसकी ओरिजिन, हेल्पलेस फील करना। 30th Leela was in class when the big fight happened. So, if you want to know the details, you should ask her. You will get the truth given by somebody who is directly involved and therefore likely to be accurate. So, you have to choose out of these 4 options, and this is the last question. So, take a pause to answer it by yourself. So, correct answer would be option D, straight from the horse's mouth. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। विद किड ग्लव्स एक और भी इडियम है। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को बहुत ही एक्स्ट्रा केयर के साथ डील करना, विद किड्स ग्लव्स। एंड ऑप्शन बी शूटिंग ऑफ द कफ जो है ये भी एक इडियम है। ऑफ द कफ मतलब ये ऑफ द कफ रिमार्क होते हैं जो बिना सोचे समझे कह देते हैं। जैसे पेज 3 पर्सनैलिटी काफ़ी फेमस होती है इनमें। जैसे अभी रिसेंटली किसी जज ने भी ऑफ द कफ रिमार्क दे दिया था, फिर उन्होंने बोला था कि ये मेरा इंटेंशन नहीं था, ये गलती से निकल गया मुंह से। ऐसे ये ऑप्शन सी कॉलिंग अ स्पेड, ये तो हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा है। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टली जो कहना है कह देना, एकदम ट्रुथफुली, बातों को बिना घुमाए फिराए। तो यहाँ तो आंसर ऑप्शन डी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इसकी ओरिजिन वहाँ से है, पुराने ज़माने में जब रेसिंग ग्राउंड पे मतलब हॉर्स का रेसिंग ग्राउंड होता था, वहाँ पे वे घोड़ों का मुंह खोल के उनके दांत गिनते थे, ये पता लगाने के लिए कि वो फिजिकली फिट हैं या नहीं।
तो यदि फिजिकली फिट होंगे तो वे पता लगा दे लेते थे कि ये हॉर्स जो है रेस जीतने वाला है। तो ये वहाँ से आया कि स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आई होप यू अंडरस्टूड। So this was the last question. So thank you everyone.